प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका पीसी टॉप क्लासेस 800 में। और मैं लेकर आया हूं बहुपद बहुपद प्रश्नावली 2B मनोहर रे का दूसरा क्वेश्चन। आपने इसके पहले वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन और इसके सूत्र देख चुके हैं। शून्यकों के और गुणांकों के बीच का संबंध भी देख चुके हैं। उनकी सत्यता की जांच भी हम आप कर चुके हैं। लेकिन फिर एक बार लेके आए हैं आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा। देखिए, पढ़ते हैं। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो पहला क्वेश्चन था वही दूसरा है। वैसे आप लोग कर भी सकते हो, लेकिन मैं 1-2 किए दे रहा हूँ, 3 है। एक आपको होमवर्क दे दूंगा जो आप करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर इसका हम मानक बहुपद लिखना चाहें, मानक बहुपद, तो मानक बहुपद क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें अचर पद नहीं है, तो 4u² प्लस 8u प्लस 0, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है मानक बहुपद। तो द्विघात का, तो ये लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 4u² प्लस 8u, 4u कॉमन होगा, u प्लस 2, तो इसका यही गुणनखंड हो गया। लिखेंगे अतः 4u² प्लस 8u का मान 0 है जब 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0 हो, अर्थात u बराबर 0 और u बराबर -2 हो। अतः लिखेंगे, अतः 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 होंगे। ये आपका शून्यक निकल आया, 0 और -2, ये दोनों शून्यक हो गए हैं। आपको इसी तरह हर एक सवाल का शून्यक निकालना है। अब इसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान से देखिए आगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा कितना है 0 और प्लस -2, तो आंसर आएगा इसका -2 बराबर। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे x² का गुणांक 4 है और इसका कितना है 8 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -8/4, कितना आ जाएगा -2। अब आप देख रहे हो यहाँ योगफल भी -2 आ रहा है और गुणांकों से भी -2 आ रहा है, तो ये एकदम सत्य है। आगे चलते हैं शून्यकों के गुणनफल से। किसके? शून्यकों के गुणनफल से। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा 0 गुणे -2, कितना आएगा 0। अब यहाँ पे बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है 0 बटे x² गुणांक कितना है 4 प्लस आ जाएगा आपका 0, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये रहा सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर चलते हैं। सेकेंड नंबर आपका है t² - 15। अब इसका गुणनखंड करेंगे। फिर t², इसको लिखेंगे मानक पद में, मानक बहुपद में, तो t² माइनस प्लस कर देंगे 0t माइनस रूट, केवल 15 लिख देते हैं, 15, अर्थात अब इसका गुणनखंड करेंगे। t² - 15 का गुणनखंड करेंगे तो ये लिखेंगे t² माइनस √15 कर देंगे, क्योंकि इसका आप सेकेंड वाला पद तो है नहीं, तो a² - b² के फार्मूले में बना देंगे।
अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक पद में टी माइनस अंडर रूट 15 ए माइनस बी और दूसरे में टी प्लस अंडर रूट 15। ये रहा आपका गुणनखंड टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15। अब इसके बाद अतः लिखेंगे, जैसे हिंदी लिखते हैं, अतः टी स्क्वायर माइनस 15 का मान शून्य है, का मान शून्य है जब टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 या टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 हो, अर्थात टी बराबर प्लस अंडर रूट 15 और टी बराबर माइनस अंडर रूट 15। इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस अंडर रूट 15 आएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस अंडर रूट 15 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, अतः अब इसका गुणा लिखेंगे, शून्यक लिखेंगे, अतः टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 होंगे। ये आंसर, ये शून्य का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब हम सत्यता की जांच करेंगे योगफल और गुणांक, शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच के संबंध से। तो लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, माइनस हो जाएगा ये क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा 0 बराबर, अब लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का माइनस एक्स का गुणांक कितना है आपका, माइनस जीरो और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 1, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब लिखेंगे आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अंडर रूट 15 गुणे माइनस अंडर रूट 15 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब उससे निकालेंगे अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद कितना है -15 है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस अंडर रूट ये 15 आएगा -15 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ये आ जाएगा -15। आप देख रहे हो ये दोनों सत्य हैं एकदम से, ये आपके योगफल शून्यकों के गुणनफल से -15 आया और ये गुणांकों से भी -15 आया, तो ये हमारा एकदम सही है। आप प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है 3x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 तई 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पे 1 आए, घटाने पे 1 आए यहाँ पे, तो आपका 4 तई 12, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, तो करके इसको व्हाट्सअप करना है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ लिख दिया हूँ, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये एक शून्यक है और इसको क्या करना है, हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, माना कि हल करते हैं इसको, हल माना कि कोई बहुपद मान लेते हैं, जैसे पी एक्स ही मान लेते हैं इसको, पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, अर्थात अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे आप यह भी लिखोगे तथा दिया है एक शून्यक बराबर 1/2, मतलब एक शून्यक दिया है तो अर्थात p 1/2, अभी इस शून्यक का जो दिया है इसको x की जगह रखेंगे, पी एक्स बराबर 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा ये। इसलिए अब इसको हल करेंगे, 2 गुणे 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0,
दो तीन एक चार, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा इक्वल टू -2, कितना आ गया? -2। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद एकदम समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया गया है, ये बहुपद माना गया, ये शून्यक दिया है। और शून्यक मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया हूँ कि शून्यक वही होता है जो यक्स की जगह रखने पर उस बहुपद का मान क्या कर देता है? 0 कर देता है। आगे चलते हैं फटाफट चौथे क्वेश्चन पे। जल्दी से आज 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। आज के लिए 5 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझिएगा। यदि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 4√3 यक्स प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, केवल वही चीज करना है। सबसे पहले बहुपद दिया है और शून्यक अल्फा और बीटा हो तो फिर इसका मान ज्ञात करना है। तो फिर दिया गया बहुपद है, हल करते हैं। दिया गया बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 4√3 यक्स प्लस 3 और अल्फा तथा बीटा शून्यक हो तब। अगर ये शून्यक है तो इसका योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है -b/a, जहाँ की यक्स का गुणांक है, ये कितना है? -4√3/2, यहाँ पे 1 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान कितना? 1 है। तो ये आ जाएगा 4√3, कितना आ जाएगा? 1 है और 4√3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, एक तो c/a होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं आचार पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। आचार पद कितना दिया है? 3, और इसका कितना दिया है? a1 दिया है, तो मतलब आ गया 3। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब आपको जो ज्ञात करना है, मान किसका निकालना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया ये, और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। तो इसका मान आया है 4√3 और इस माइनस इसका मान आया है 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए क्या किया गया, बहुपद दिया है तो शून्यकों का योगफल निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया, और फिर योगफल और गुणनफल से उसको क्या किया, उसमें रख दिया, हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए, और पूरी किताब आप मेरे साथ बने रहकर खत्म करिए, और एक एक सवाल आएगा बढ़िया से, और गारंटी लेता हूं कि मैथ में आपको 100 में 100 मिलेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये अभी जो पहले चौथा किया हूँ वैसे वैसे है एकदम से, लेकिन ये आपका p, वहाँ पे अल्फा और बीटा था, यहाँ पे p और q है। तो इसे करके जल्दी जल्दी फटाफट बताता हूँ। दिया गया बहुतो, और इसको हल करते हैं। अब हल है, दिया गया बहुपद बराबर क्या दिया है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये बहुपद दिया है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ये बहुपद दिया है आपका, दिया गया बहुपद। अब इसके शून्यक p और q हैं, तब अब क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल मतलब p प्लस q इक्वल टू वही माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, आपका माइनस एक्स का गुणांक क्या है? -7 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 2, तो ये आपका आ गया 7/2। फिर यहाँ अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्य का गुणनफल मतलब P इंटू क्यू इक्वल टू क्या है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है, 3/2, तो ये हमारा निकल आया। अब मान हमको क्या निकालना है, तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखेंगे P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। अब यहाँ पे मान रख देंगे, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना है, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे PQ का मान है 3/2। अब इसको हल करेंगे, 49/4 माइनस 2 से 2 कट गया, ये 3 आ गया। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 4 49 माइनस 1 चौको 4 4 3 12। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 37/4। तो हमारा ये आ गया P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ये आंसर 37/4। ठीक है, तो ये आपका रहा कुल मिला के 5 क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 से प्रश्न नंबर 6 से, जितना भी आगे हम कर सकते हैं उतना करेंगे। थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, लेकिन आप लोग बढ़िया समझते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे सहयोग के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने कम से कम 3 दोस्तों से कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें अगर अच्छा लगा हो आपको, और उनसे कहें, वो अपने दोस्तों से कहें, वो 3 से। इस तरह से हमें आपका सहयोग मिलेगा और वही हमारी एनर्जी है। धन्यवाद।